तो देख के आ रहा हूँ दे दे प्यार दे टू, और जैसे कि मेरी स्माइल कुछ इंडिकेट कर रही है, ये पिक्चर एक्चुअली में शानदार है। इसकी कोई बज़ नहीं थी, यहाँ तक कि मैं भी जब एडवांस बुकिंग वगैरह की रिपोर्ट्स आपको देता हूँ, ये वाली मैंने कवर ही नहीं करी। धीरे धीरे इसकी कल रात से बज़ शुरू हो गई, एक्चुअली कल शाम से ही शुरू हो गई थी। लेकिन जब देखने गया थिएटर के अंदर तो लोग भी ठीक ठाक से थे, मतलब सुबह मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी के हिसाब से अगर 30-40 लोग आपको दिख जाता है तो मतलब एक एनफ इंटरेस्ट है। और मैं ये बोलूँगा कि इसका चलना तो तय है। अब ये चल क्यों रही है इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तो आपने रोमांस के बड़े फैसेट्स देखे होंगे, लैला मजनू टाइप, सैयारा टाइप, या फिर अभी रिसेंटली आई दीवानियत टाइप, और फिर कुछ लाइट हार्टेड इश्क टाइप की भी पिक्चरें आती हैं जिसके अंदर हंसते खेलते हुए, बाई चांस उसके अंदर भी अजय देवगन थे, तो वो हंसते खेलते निकल जाती हैं। इसके बड़े सारे फैसेट्स होते हैं। एक फैसेट होता है चीनी कम टाइप का भी, जिसके अंदर एक एल्डरली जो होता है वो मोहब्बत में पड़ जाता है टब्बू जैसे, अभी आपके अमिताभ बच्चन और इसकी देखी होगी। इसके अंदर भी कहानी कुछ इस तरीके की है, लेकिन यहाँ पर स्लाइस ऑफ लाइफ कम और कॉमेडी को ज़्यादा ओवरटोन किया गया है, जो कि एक पर्पस होता है एक एंटरटेनर का, ठीक है। तो पहले तो आप हर एक रिलेशनशिप डायनामिक्स को यहाँ पर ढंग से स्टैब्लिश होते हुए देखोगे, चाहे वो एक अट्रैक्शन है दोनों के अंदर, अजय देवगन के अंदर और रकुल प्रीत के अंदर, उसका रैशनल क्या है और उसका लिंकेज पहली पिक्चर से क्या है, क्योंकि पहले पिक्चर में तो अजय देवगन के परिवार में बसड़ थी, और इस पिक्चर के अंदर रकुल प्रीत के जो परिवार है उसके अंदर भसड़ है। और यहाँ पर थोड़ा अल्ट्रा रियलिस्टिक तरीके का अप्रोच रहा गया। ऐसा नहीं है कि जो रकुल प्रीत है और उसका परिवार, चाहे गौतमी कपूर हो चाहे वो आर माधवन हो, जिनके रोल काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर, दोनों ही एलिमेंट के अंदर आपको ये दिखेगा कि पहली बात तो ये कंजर्वेटिव नहीं है, और दूसरा जो एक फादर और डॉटर के अंदर रिलेशनशिप होता है वो किस मायने में जेलेसी का रूप भी ले लेता है, और वो क्या वो लेट गो देने की प्रॉब्लम है या फिर वो ये प्रॉब्लम है कि वो एल्डरली से प्यार कर रहा है, दोनों मिक्सचर होके जब बनता है तो आर माधवन बनता है, आप समझ रहे होंगे। और इसी वजह से जो इनके सीन्स हैं अपने ही ऑलमोस्ट उम्र के इंसान से, वो आपको थोड़े से ऑकवर्ड भी लगेंगे, हंसाएंगे भी, और थोड़ा सा इरिटेट भी करेंगे, जो इस मूवी का अटेम्प्ट है। जहाँ जहाँ जावेद जाफरी आएंगे वो बहुत अच्छे करेंगे, और जो उनके सेकंड हैंड वाले जो डायलॉग्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। रकुल प्रीत का भी काम अच्छा है, वो एक एनर्जेटिक सी गर्ल का रोल प्ले कर रही है। एक आधा ब्रेक डाउन का सीन है गौतमी कपूर के साथ, वो भी आपको इम्प्रेसिव लगेगा, थोड़ा सा ओवर टॉप बट आपको अच्छा लगेगा। जावेद जाफरी और उनका सन मिजान, मतलब देव गॉट सम स्क्रीन प्रेजेंस है, इनको और ज़्यादा मेरे ख्याल से रोल मिलेंगे इसके बाद, वो भी बहुत ही नेचुरल हैं। और दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया, शायद पिक्चर के सेट्स पे एक दूसरे को संभाला भी है। और मिजान का जो रोल का इंटेंशन है फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम कि एक हैंडसम जना आ रहा है, और ये जो टॉगलिंग है ना इन बिटवीन कि अब आपका टसल क्या दिखाने वाले हैं, कि क्या टसल है, क्योंकि एक यंग है एक ओल्ड है, एक थोड़ा विजडम है, एक एनर्जेटिक है, दुनिया की फिक्र ज़्यादा नहीं करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धू है। तो चॉइस कौन क्या लेगा, इनसिक्योरिटीज़ क्या होंगी, तो ये एक वहाँ पर एंगल बन जाता है, ठीक है। जो दोस्ती दिखाई गई है एक और एंगल के ऊपर अजय देवगन और जावेद जाफरी की, वो एक अलग एंगल है जो आपको मज़ा आता है। तो हर एक जो यहाँ पर कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन है वो आपको ये लगेगा कि यार ऐसे नहीं डाल दिया है, इसके अंदर कुछ मीनिंग डल रहा है। अब जहाँ पर इसके इतने पॉजिटिव हैं वहाँ थोड़े से नेगेटिव भी हैं। इस पिक्चर में एक दो गाने अच्छे हैं, बाकी कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है, हालांकि पिक्चराइजेशन ठीक है। दूसरा, सबकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हो सकता है ये मूवी पहले वाले से कईयों को अच्छी लगे शायद, लेकिन सेकेंड हाफ मुझे पर्सनली स्पीकिंग थोड़ा सा ढीला लगा। फर्स्ट हाफ में बहुत कुछ हो रहा होता है, क्योंकि इतने सारे रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं तो रुकने का तो टाइम ही नहीं है। लेकिन आपको लगेगा कि आपको गानों की कमी हो रही है, या फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद 2.5 घंटे की क्यों बना दी, ये सिंपल 2 घंटे की कहानी होती तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती, ज़बरदस्ती ड्रैग क्यों करना है बात को, ठीक है। वैसे भी है। तीसरी चीज़ है कि कई लोगों का ओपिनियन जो थोड़ा सा हो सकता है बटा हुआ हो अजय देवगन को लेके, वाइल हिज इंटेंसिटी इज स्पीकिंग वॉल्यूम्स, यानी कि जो वो कर रहे हैं उसका एक रैशनल है कि वो इस तरीके की मेच्योरिटी और थोड़ा सा लथार्जिकपन सोटू से क्यों दिखा रहे हैं, बट लथार्जिक पन को लोग लथार्जी भी समझ सकते हैं और बोलेंगे यार थोड़ी एनर्जी डाल यार, तेरा सामना मिजान के साथ है, एनर्जी है, हॉर्स राइडिंग कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो वो जो एलिमेंट है वो आपको शायद थोड़ा सा मिसिंग लग सकता है, ठीक है। एंड में क्या कुछ होता है वो तो आप देखो, और क्या इसके बाद एक ऐसी कल्मिनेशन हो जाएगी जिसके अंदर 3 आएगा, टब्बू का परिवार और यहाँ पर रकुल प्रीत का परिवार, ये सब आपस में क्या खिचड़ी बनाने वाले हैं 3 में। थोड़ा सा इंटरव्यूज में तो इंडिकेशन थी, क्या पिक्चर में है कि नहीं उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ओवरऑल बेसिस पे एक अच्छा एंटरटेनर है, क्लीन है, और मज़ा आएगा आपको देखने में थिएटर्स में। गो एंड वॉच इट। जो उनको भी लग रहा था कि हिंदी सिनेमा इज़ ओवर ये वो, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि एक फ्रेश टेक ऑन रोमांस है,
क्योंकि रोमांस के भी कई सारे पहलू, कई सारे एज ग्रुप्स हो सकते हैं, एक पहलू ये भी है। बाय बाय।